नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। आज हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा। आज हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और विस्तार के साथ इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी किन दो मुख्य स्रोत क्या है? मतलब गंगा नदी किन दो के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, देवप्रयाग में गंगा नदी और भागीरथी मिलती हैं। अभी हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए विस्तार से देखते हैं। तो मैंने बताया गंगा नदी कितने किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड गंगोत्री से होता है, यानी कि गंगा नदी जो निकलती है उत्तराखंड और गंगोत्री से निकलती है। जब गंगा नदी उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है उसका नाम गंगा नहीं भागीरथी होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए इनको देखते हैं। तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं विष्णुप्रयाग में। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडान नदी मिलती हैं कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं कहाँ? देवप्रयाग में। तो अगर इसको बात करें तो अलकनंदा सब में कॉमन है। ये देखिए सब में कॉमन क्या अलकनंदा है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, वी के साथ डी है, और इसकी बात कर सकते हैं के साथ पी है, आर के साथ एम है। ऐसे भी आप इनको याद कर सकते, और डी के साथ बी है, डी के साथ बी। इनको ऐसे भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से गंगा नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, यानी कि प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहती है, मतलब उत्तर की ओर बहती है। अगला, कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। शारदा, गंडक, कोसी, घाघरा, कृष्णा नदियों में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी शारदा है, कोसी है, गोमती है, ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरीनाग। बेरीनाग का जम्मू कश्मीर। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग में है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की बात करें कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरीनाग। बेरीनाग का जम्मू कश्मीर। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकसताल। राकसताल में सतलुज नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। अब बारालाचा की बात करिए, भी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग ये भी हिमाचल, सिर्फ किला, ये तीनों क्या है? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इनको भी आप दर्रे में टॉपिक लगा के नोट कर लीजिएगा। अगला, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती आपको कहीं भी मिल जाए वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अधिकतर नर्मदा ताप्ती ऑप्शन में दिया जाता है। तो नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। देखिए इसमें ताप्ती मिल गया तो ऑप्शन गलत होगा। ये इसमें भी देखिए ताप्ती नर्मदा दोनों मिल गए तो ये ऑप्शन ही गलत होगा। इसमें देखिए नर्मदा मिल गई, ये भी ऑप्शन का। तो सही उत्तर क्या होगा? कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, इसको याद रखिएगा। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कहाँ है नर्मदा नदी का उद्गम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक में है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा तथा सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं।
भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती हैं? ऐसी कौन सी नदी जो अरब सागर में नहीं मिलती है या कि अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। अगला, निम्न में से नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारमुख का निर्माण करती है, तो कौन सी ऐसी नदी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए गठित किया गया? तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको सुलझाने के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण को गठित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में और वो गंगा नदी में आके मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य ऐसा जो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? देखिए, कहाँ इसका उद्गम स्थान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। नासिक में है नर्मदा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। अगला, दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जाल ग्रहण क्षेत्र है? तो किस नदी का है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। अगला, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला, प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12 नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर का। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12 नदी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः रहता है। अगला, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? इसका उद्गम स्थान पूछ रहा है, कहाँ से निकलती है, किस हिमनद से निकलती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेमांगुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यरलुंग जांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के नदी के अन्य नाम बहुत सारे नाम हैं। जिस एरिया में जाती है ब्रह्मपुत्र का अलग नाम पड़ जाता है, तो उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र के विविध नाम देखिए आ गया। ब्रह्मपुत्र के विविध नाम, क्या क्या विविध नाम है? तो सांगपो, जब तिब्बत में जाती है तो इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जो बांग्लादेश से नॉर्थ बांग्लादेश में जाती है तो जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलेगा, किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, दिहांग के नाम से जाना जाता है।
मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी इसका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। कोपली किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपली नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा को कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जो मेघना कहा जाता है। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, आ चुका है प्रश्न में, क्वेश्चन आ चुका है ये प्रश्न। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, कैलाश पर्वत में सिंधु नदी का उद्गम स्थान। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। अगला, भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो ऐसी कौन सी नदी जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? मतलब मार्ग हमेशा बदलती रहती है, एक ही मार्ग में नहीं बहती, टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती रहती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, तो सही उत्तर होगा कोसी नदी। बिहार का शोक का मतलब हमारा इसलिए है क्योंकि ये बिहार में जब प्रवेश करती है तो बहुत सारी बाढ़ आती हैं और बहुत ही प्रलय मचा देती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, बिहार में बहने वाली कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी का है। चलिए अगला, कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? तो ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? यानी कच्छ के रण में मरुस्थल मोहिये विलुप्त हो जाती है, ये अरब सागर तक नहीं पहुंचती है या बंगाली खाड़ी तक नहीं पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। ये मरुस्थल यानी कि कच्छ की खाड़ी में ही समाहित हो जाती है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारंद मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी के मुख पर है। किस नदी के को बंगाल का शोक कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था बिहार का शोक कोसी नदी को, अभी ये बात करा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्न में कौन सी नदी उड़ीसा में स्थित है? यानी कि स्थित है, कौन सी नदी उड़ीसा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। माजुली हमेशा पूछा जाता है, माजुली द्वीप किस नदी पर है या किस राज्य में है? तो हम दोनों बातों का डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा असम। किस राज्य में? असम राज्य में माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? इसको किन दो नदियों के कारण निर्मित होता है? सही तौर पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन डेल्टा निर्मित होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो किस नदी का मुख्य स्रोत सियाचिन के ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी है? इसका सही उत्तर होगा नुब्रा नदी। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सियाचिन, ठीक है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ठीक है। अगला, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो किस नदी का स्रोत मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित जनापाव पहाड़ी है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी।
और सर्वाधिक जो बीहड़ों का निर्माण है चंबल नदी भी करती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग कहा जाता है। कौन सी नदी पाकिस्तान की ओर बहती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। क्योंकि सिंधु नदी क्या है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, तो ये पाकिस्तान की ओर बहती है सिंधु नदी। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। अभी हम इसको डिस्कस से पढ़ेंगे, पंजाब हिमालय क्या है। देखिए पंजाब हिमालय तो सिंधु व सतलुज के नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है, आप लोग ये चारों चीज़ें याद रखिएगा। हुमायूं हिमालय क्या, सतलुज नदी और काली नदी के जो बीच का स्थल क्या है, हुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का स्थल है उसे जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य स्थित बीच का जो भाग है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रखिएगा। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, तो कौन सी ऐसी नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। अब याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। देखिए क्वेश्चन आएगा, कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी ऐसी है, तो माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बेरी नाम के झरने से निकलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर झेलम नदी। अगला है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है, तो कौन सा क्षेत्र करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला क्षेत्र करता है। किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है, तो किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है कि फरक्का से 2 स्थानों पर बढ़ जाती है। फरक्का नामक स्थान से 2 स्थानों पर बढ़ जाती है, तो एक जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको नाम पद्मा कहते हैं, एक शाखा को हम हुगली के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिए, फरक्का नामक स्थान पर ये 2 शाखाओं में गंगा नदी बढ़ती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। गंगा नदी किस स्थान पर विभाजित होकर भागीरथी हुगली शाखा बनाती है, मैंने आपको बताया था किस स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर ए, फरक्का स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिहांग कहा जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अगला है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो मेघना कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। कौन सी ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी धनसिरी की सहायक नदी है। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी नदी की सहायक नदी लोहित नदी है, तो ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में पाया जाता है, मैं राज्य आपको बताया था असम में पाया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है किस नदी में पाया जाता है माजुली द्वीप, तो ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है और असम राज्य में पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, सिंधु नदी से सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए कितने प्रतिशत पानी लेने के लिए भारत को अनुमति दी गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। अभी मैं बताऊंगा सिंधु जल समझौता क्या है। देखिए सिंधु जल समझौता 1960, आप लोग कब हुआ था, 1960। इस समझौते के अनुसार पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलुज के जल का 80% भाग भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। वहीं पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% प्रयोग, जो जल का प्रयोग है पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा। इसको याद रखिएगा। जास्कर, हुंजा, श्योक, गिलगित और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु की सहायक नदियां हैं।
अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच का अब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? इस बार मैंने देखिए आपको डेट भी दे दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 सितंबर 1960 को किए गए थे। कब हस्ताक्षर किए गए थे? हवांगो को किस नदी को किस देश का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन को शोक, चीन का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक मैंने अभी आपको बताया था, कोसी नदी को कहा जाता है, तो हवांगो नदी चीन का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा पे मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। तो कोसी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन सा क्षेत्रीय संभाग स्थित है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हिमालय कहलाता है। किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? मैंने आपको बताया था ना किस नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर, गोदावरी नदी को भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर नासिक में है। पूर्णा और वर्धा नाम की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा महानदी है। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच किस नदी को लेकर विवाद रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी को लेकर विवाद रहता है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। और आज ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, घग्गर और बनास नदियाँ किस राज्य में बहती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, राजस्थान में घग्गर और बनास नदियाँ बहती हैं।